मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें हम काफ़ी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो कल हमने जैसे डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसमें हमने देखा था कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, जो कि टेस्टिस था। सेकेंडरी डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं उसमें, सेकेंडरी एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, जो कि सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूथरल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने इसको एक्सटर्नल जेनिटलिया देखा था, जो कि पेनिस होता है। ठीक है, वैसे ही एज इट इज़ हम आज फीमेल में डिस्कस करेंगे। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी है। प्राइमरी सेक्स गैमेट क्या है, ओवम और एग होता है। एसेसरी डक्ट्स कौन सी इसमें, सेकेंडरी पेयर्ड ओविडक्ट या फिर पेयर्ड फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं आप इसको। यूट्रस होता है जिसको हम वोम भी बोलते हैं। सर्विक्स होता है, वजाइना होता है। ये इसकी सेकेंडरी एसेसरी डक्ट्स हैं। सेकेंडरी एसेसरी ग्लैंड, इसमें मेमरी ग्लैंड होती है, जबकि मेल में क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूथरल ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। ठीक है, वैसे जैसे मेल में एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस होता है, वैसे फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटलिया वुल्वा बोलते हैं हम उसको। उसमें 4-5 चीज़ें आती हैं, उनको कंबाइन करके हम वुल्वा बोलते हैं। एक एक करके वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सबके बारे में। ठीक है, तो आप इस डायग्राम में अच्छे देख सकते हो कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी पेल्विस में ही लोकेट करता है। ठीक है, तो आप आराम से इस डायग्राम में देख सकते हो कि कहाँ पे यूट्रस प्रेजेंट है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर यूट्रस प्रेजेंट होता है। ठीक है, उससे नीचे प्यूबिस सिम्बाइसिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो सारे कि सर्विक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रेक्टम वगैरह आप मतलब लोकेट कर सकते हो कि पेल्विक एरिया में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेट करता है। आप इसमें आराम से लोकेट कर सकते हो। तो हम अब ओवरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओवरी में आपको पहले बता चुके हैं कि फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, और जो ओवम को रिलीज करती है, ठीक है, प्रोड्यूस करती है। उसके बाद हम ये बता चुके हैं कि जैसे मेल में एब्डोमिनल कैविटी से नीचे टेस्टिस और स्क्रोटम प्रेजेंट होते हैं, वैसे ओवरी लोअर एब्डोमिनल से की साइड में प्रेजेंट होते हैं, मतलब दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, क्योंकि 2 ओवरी होती है ना, पेड़ में होती हैं ओवरी। ठीक है, और ये पेल्विस वॉल से कनेक्ट रहती है बाय ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू ये पेल्विस वॉल से कनेक्टेड रहती है ओवरी। ठीक है, और ओवरी हमेशा पेयर्ड में होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ओवरी के अंदर जो मतलब स्ट्रक्चर हम देखेंगे उसमें स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा में अंदर का पार्ट उसको मेडुला बोलते हैं, बाहर के पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक थिन एपिथेलियम टिश्यू से कवर्ड रहता है। ठीक है, ये ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है आपको। बाकी इसकी लेंथ जनरल नॉलेज के लिए 2 to 4 सेंटीमीटर होती है ओवरी की लेंथ। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओविडक्ट और फ्लोपियन ट्यूब। इससे पहले आप डायग्राम देख लो। देखो इस डायग्राम में क्या है कि आपको दिख रही है कि 2 ओवरी हैं पेड़ में, और 2 ओवरीज प्रेजेंट है लेफ्ट और राइट साइड में। ठीक है, ओवरीज के साथ में जो चीज़ है उसको हम बोलेंगे, जो दोनों साइड से जो ट्यूब चैनल लाइक ट्यूब दिख रही है ना, इसको हम बोलेंगे फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इन्फेंडिबुलम होता है, एक एम्फुला होता है, थर्ड वन इज इस्टमस। ठीक है, इन्फेंडिबुलम क्या है, इन्फेंडिबुलम एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे आप देख रहे हो। इससे नीचे फिम्ब्राई कनेक्टेड है। फिम्ब्राई क्या है, एक टाइप से सीलिया कनेक्टेड है, जो कि ओवरी से ओवम निकलता है उसको पकड़ लेते हैं, उसको होल्ड करते हैं ताकि वो अंदर ले जा सके उसको। ठीक है, एम्फुला क्या है, एम्फुला एक मतलब कि ब्रॉडर पार्ट है फ्लोपियन ट्यूब का, और इस्टमस है। एम्फुला और इस्टमस के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद इस्टमस है, वो लास्ट पार्ट है फ्लोपियन ट्यूब का, और दोनों इस्टमस उस साइड से भी इस साइड से भी दोनों इस्टमस जाके क्या कहते हैं यूट्रस वोम से कनेक्ट हो जाते हैं। जो पीरियड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको ऐसे, इसको हम यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे क्या क्या कुछ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले कि ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब है, वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। उसके 3 पार्ट होते हैं, मैंने अभी अभी डिस्कस किया, इन्फेंडिबुलम, एम्फुला और इस्टमस। ठीक है, इन्फेंडिबुलम एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो कि ओवरी के क्लोज होती है, ताकि ओवरी जैसे ही ओवम को रिलीज करे वैसे ही उसको होल्ड करके अंदर ले जाए। ठीक है, फिम्ब्राई कनेक्टेड होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो हमने अभी भी देखी थी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये मतलब कि ओवम को इन्फेंटिबुलम के पास लाने में हेल्प करती है। ठीक है, एम्फुला है वो वाइडर पार्ट होता है, मेनली वैसे कोई रोल नहीं है। इस्टमस है वो नैरो पार्ट है, और वो यूट्रस से कनेक्ट करता है इन फेलोपियन ट्यूब को। और दूसरा इस्टमस और एम्फुला के जंक्शन पे ही फर्टिलाइजेशन होती है, वहीं पे स्पर्म पहुंचता है, वहाँ पे ओवम आता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में। यूट्रस को हम वॉम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिंगल पीरियड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इन्वर्टेड है, देखने में इन्वर्टेड लगती है, और ये भी पेल्विक के वॉल से कनेक्टेड है। ठीक है, यूट्रस उसके बाद वजाइना में ओपन होती है, मतलब यूट्रस हो गया, उसके बाद यूट्रस की जो ओपनिंग हो गई वो वजाइना में जाके ओपन हो गई। तो जो उस ओपनिंग को बोलते हैं, उस ओपनिंग को हम बोलेंगे सर्वाइकल कैनाल, और वो किसके थ्रू ओपन होती है, सर्विक्स के थ्रू ओपन होती है। ठीक है, दूसरा एक होता है बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल में क्या होता है, वजाइना और सर्विक्स दोनों को मिला के
सर्वाइकल कैनाल और वजाइन दोनों को मिला के जो चीज़ बनती है, जो मतलब पार्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो कि इस डायग्राम में ऐसे शो किया हुआ है कि मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, सॉरी पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। ठीक है, इसमें 3 लेयर दिखाई गई है। 3 लेयर किसकी हैं? ये तीनों लेयर यूट्रस की हैं, वोम की हैं। तो आप इसमें आराम से इस पिक्चर को क्लोज करके देख सकते हो कि पेरीमेट्रियम है वो आउटर स्ट्रक्चर है। ठीक है, मायोमेट्रियम वो मतलब कि मिडल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और एंडोमेट्रियम वो इनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मैं आपको इन दोनों के बारे में एक एक करके बताती हूँ। ठीक है, 3 लेयर प्रेजेंट है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम का क्या काम होता है? पेरीमेट्रियम होती है वो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस लेयर है। ठीक है, दूसरा मायोमेट्रियम क्या है? वो थिक मिडल लेयर है और ये स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। ठीक है, तीसरा एंडोमेट्रियम है, ये इनर ग्लैंडुलर लेयर है। ग्लैंडुलर का मतलब क्या होता है? ग्लैंड से रिलेटेड, मतलब इसमें सिक्रीशन में हेल्प करती है। ठीक है, और ये यूट्राइन कैविटी को अंदर से लाइन करती है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम क्या है? एंडोमेट्रियम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आप आगे पढ़ोगे मैं आपको अच्छे से और बताऊंगी, अभी के लिए आप इतना जान लो कि एंडोमेट्रियम है ये जब मेंस्ट्रुअल मतलब कि साइक्लिक चेंजेस होते हैं, एंडोमेट्रियम टूटती रहती है, बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है, और इसके टूटने और बनने की वजह से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, होता क्या है कि जब इम्प्लांटेशन नहीं होता है, जब मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ना ही बेबी यूट्रस में आएगा, मतलब एम्ब्रियो यूट्रस में आएगा, तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनाना ही नहीं है यूट्रस को, जब इम्प्लांटेशन ही नहीं हो यूट्रस में। हम ये सारे प्रोसेस पढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन, गैमेटोजेनेसिस, ये पार्चुरेशन वगैरह, इंसेमिनेशन वगैरह, हम ये सब पढ़ेंगे आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये रख लो कि एंडोमेट्रियम है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंडोमेट्रियम साइक्लिक चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम में, टूटती और बनती है, एंडोमेट्रियम टूटती और बनती रहती है। ठीक है, हम आगे अच्छे डिस्कस करेंगे। दूसरा, मायोमेट्रियम का क्या काम होता है? इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, तो जब बेबी की डिलीवरी होती है ना, तो एक कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है मायोमेट्रियम से, जिसकी वजह से पार्चुरेशन होती है, बेबी का बर्थ होता है। ठीक है, अभी आप इतना याद रख लो कि एंडोमेट्रियम है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइक्लिक चेंजेस होते हैं उसमें, वो ब्रेक डाउन होती रहती है, प्रिपरेशन होती रहती है, बनती रहती है, टूटती रहती है लेयर। ठीक है, उसके बाद हम फीमेल की एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम सबको मिला के वुल्वा बोलते हैं, लेकिन वुल्वा में कौन कौन से पार्ट आते हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोन्स प्यूबिस आता है। मोन्स प्यूबिस क्या है कि ये मतलब क्लस्टर है फैटी टिश्यूज़ का, क्लस्टर है एक, जो कि स्किन से और हेयर से कवर्ड रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लेबिया मेजोरा पढ़ेंगे। लेबिया मेजोरा क्या करता है? ये फ्लैसी, मतलब जो आराम से मतलब हार्ड चीज़ ना हो, फ्लैसी फोल्ड टिश्यूज होते हैं जो कि वजाइनल ओपनिंग को सराउंडेड करके रखते हैं। लेबिया माइनोरा क्या है? वो मेजोरा था और ये माइनोरा, मतलब उससे छोटी होती है स्ट्रक्चर, लेकिन ये भी लेबिया मेजोरा के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हाइमन। हाइमन क्या होता है कि वजाइनल ओपनिंग है वो थोड़ी बहुत कवर्ड रहती है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से, जिसको हम हाइमन बोलते हैं, और हाइमन टूट भी जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, काफ़ी एक्टिविटीज़ की वजह से हाइमन मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है हाइमन का। ठीक है, ये एक टाइप की मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कुछ कुछ कवर्ड रखती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइटोरस। क्लाइटोरस क्या है? क्लाइटोरस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब डायग्राम में भी देख सकते हो क्लाइटोरस, दिस इज क्लाइटोरस। लेबियम माइनोरा, लेबियम मजोरा, वजाइनल ओरिफिस, वजाइना की ओपनिंग को एडजस्ट करती है। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ लिया है। उसके बाद हम फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड पढ़ेंगे, जो कि क्या है? मेमरी ग्लैंड। तो आप इसमें देख सकते हो मेमरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर। मेमरी ग्लैंड हमेशा पेड स्ट्रक्चर होती है, लेफ्ट राइट दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, और हर मैमल के अंदर, हर फीमेल मैमल के अंदर मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और मेमरी ग्लैंड है वो स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड से ही मॉडिफाइड होकर मेमरी ग्लैंड्स बनती हैं। ठीक है, तो मेमरी ग्लैंड किससे बनती है? ग्लैंडुलर टिश्यू और फैटी टिश्यू से बनती है मेमरी ग्लैंड। ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 मेमरी लोब्स प्रेजेंट होती हैं। आप मेमरी लोब्स आराम से लोकेट कर सकते हो, और ये मेमरी लोब्स हैं, ये किससे मिल के बनी हुई होती हैं? मेमरी एल्वेलाई से बनी हुई होती है। मेमरी एल्वेलाई क्या होती है कि मिल्क स्क्रीट करती है, और मिल्क को कहाँ स्टोर करके रखती है? अपनी कैविटीज़ के अंदर स्टोर करके रखती है। ठीक है, उसके बाद मेमरी एल्वेलाई से जो मिल्क स्टोर होता है वो धीरे धीरे करके मेमरी डक्ट्स को जाता है। ठीक है, और मेमरी डक्ट्स हैं वो इकट्ठा होके लैक्टिफेरस डक्ट में अपने आप का मतलब सारा सिक्रीशन उसमें स्टोर कर देते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट से क्या होता है? मिल्क है वो बाहर सक्ट आउट हो जाता है। जैसे बेबी
चकल करेगा उस चीज़ को तो मिल्क है वो बाहर स्क्रीट आउट हो जाएगा, मतलब सक्ड आउट हो जाएगा। तो होता क्या है मेमोरी ग्लैंड में कि फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर, मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होती हैं। वो किसकी बनी हुई होती है, मेमोरी एल्वेलाई की बनी हुई होती हैं। 15 से 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होती हैं, वो मेमोरी एल्वेलाई की बनी हुई होती हैं। मेमोरी एल्वेलाई क्या करती है, अपने अंदर मिल्क सीक्रेट करती है और उसको स्टोर करके रखती है, ठीक है। उसके बाद वो है मेमोरी डक्ट में ओपन होंगी एल्वेलाई सारी की सारी। उसके बाद मेमोरी डक्ट है वो लैक्टिफेरस डक्ट में जाके ओपन होंगे और वहाँ से मिल्क सक्ट आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स होती हैं, ठीक है। मेमोरी लोब्स किससे बनी हुई होती है, एल्वेओलाई के ग्रुप से बनी हुई होती हैं। एल्वेओलाई है, उसके बाद वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होंगी, ठीक है। उसके बाद वो मेमोरी डक्ट में होंगी। मेमोरी डक्ट क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होगा और निपल के थ्रू मिल्क वो बाहर सक्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद हम कल पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हम सब स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस दोनों पढ़ लेंगे, जिसमें हम स्पर्म का और ओवम का फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। ओके।